आदिवासी परिवार के साथ हूँ। भारत आदिवासी पार्टी के साथ अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे उस पार्टी के नाम से न जाना जाए तो अच्छा रहेगा। न हम सफर न हम नसी से निकलेगा, न हम सफर न हम नसी से निकलेगा, ये हमारे पाँव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। कुछ ऐसे डिस्प्यूट तो नहीं पैदा हुआ कुछ पार्टी में, ऐसा कुछ अंदरूनी ऐसा कुछ? देवराज 4 दिन तक अगर उसने संघर्ष किया जिंदगी और मौत से, तो मैं मेरे घर की बात करता हूँ। मैं तो कहता हूँ आप गोली मार दो ना, उसको क्यों आप बिरयानी खिला रहे हो 10 साल तक रख के अंदर? आप उसको फांसी की सजा दे दो। ये माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो लोग ऐसा कृत्य करते हैं, क्या समाज इसके लिए कुछ एक्शन लेता है? तो इतना घिनौना अपराध करने के बाद तो उसको जीने का अधिकार नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं सज्जन कटारा, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं गढ़ी विधानसभा क्षेत्र में, हमारे साथ में मौजूद हैं भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद हनीफ लाला, जो इस चुनाव में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे और ऐसा कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा लोगों की सब तरफ की मेहनत थी, गढ़ी विधानसभा में हनीफ लाला जी का बहुत योगदान है। और हर हमेशा आप सबको पता ही है कि बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं, राजकुमार जी के मानगढ़ का ले लो, हर कहीं पे जहाँ पे प्रोग्राम होते हैं आप सबसे पहले पहुंच जाते हैं और व्यवस्थाओं को देखते हैं। हर प्रकार से भारत आदिवासी पार्टी को मजबूती प्रदान करने में आपका बहुत योगदान रहता है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद। आपके यूट्यूब चैनल को मैं जोहार, और आपका यूट्यूब चैनल बहुत आगे बढ़े, मैं यही दुआ करता हूँ आपसे। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूँ। मैंने भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से अपना त्याग पत्र दे दिया। वैसे मुझे जो पद मिला था इन लोगों ने दे दिया था मुझे, सलीम भाई मरहूम, उन्होंने मुझे उस लायक समझ के दे दिया था। तो मुझे लगता नहीं कभी मुझे किसी और ने कहा कि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कि आप मंच पे आइए, कि ये वो के। तो लेकिन आप हर जगह मंच साझा करते हैं। बिल्कुल, वो देखो, मंच मुझे इन आदिवासी परिवार ने दिया, हर जगह मुझे इज्जत दी, मुझे शोहरत दी, थोड़े से टाइम में मुझे पार्टी के अंदर एक मेरा चर्चित चेहरा बना दिया। ये सब इनकी मेहरबानी है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और ये सब इसका श्रेय जाता है सलीम भाई को और पार्टी के मुखिया को। आप जानते ही हैं, मैं भी जानता हूँ, आप सारी दुनिया जानती है कि वो कौन है। तो वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है और उनकी वजह से मैं इस पार्टी में आया था। तो अब मैं भारत आदिवासी पार्टी के अंदर मैं नहीं हूँ और मुझे उस पार्टी के अंदर न गिना जाए, क्योंकि मेरे पास एक तो न रहने के 2-3 कारण हैं। लेकिन मैं अपना कारण बताऊंगा मोटा मोटा, कि मैं ज्यादा वक्त दे नहीं पाऊंगा। आपको पता है मेरा विदेश में काम है, मैं विदेश आना जाना रहता है, तो मैं दे नहीं पाऊंगा। और दूसरे भी बहुत से कारण हैं, लेकिन वो मैं आपको गिनाऊंगा नहीं, क्योंकि वो सारे। तो अभी मतलब आप भारत आदिवासी पार्टी में ही नहीं रहेंगे, या जैसे समय नहीं रहने की वजह से आपका बाहर विदेश में भी काम है और बिजनेस वगैरह भी है, इसके अलावा फिर आपको बहुत लोग चाहने वाले भी हैं बांसवाड़ा में, मतलब पूरे संसदीय क्षेत्र में आपको बहुत लोग चाहने वाले, फिर उनका क्या? नहीं, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इस आदिवासी परिवार में बना रहूंगा, पार्टी में नहीं रहूंगा मैं। अच्छा, राजनीतिक विंग से हट जाए? हाँ, मैं राजनीतिक विंग से हट जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा क्षेत्र नहीं है। मैंने बरसों से कभी राजनीति की नहीं, कॉलेज राजनीति की थी कॉलेज के टाइम पे, तो वो दौर अलग था, कॉलेज का जमाना था। इस वक्त मुझे पता नहीं था कि राजनीति में इतनी प्रतिस्पर्धा है, राजनीति में एक दूसरे को नीचे गिराने का एक कॉम्पिटिशन चला आ रहा है। तो मैं कॉम्पिटिशन का हिस्सा नहीं होना चाहता, ठीक है। बाकी रहा बात परिवार की, तो मैं आदिवासी परिवार के साथ बिल्कुल आया हूँ, उनकी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा काम करता रहूंगा। आधी रात को अगर मेरे लायक कोई काम होगा तो मैं परिवार के साथ हूँ, आदिवासी परिवार के साथ हूँ। भारत आदिवासी पार्टी के साथ अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे उस पार्टी के नाम से न जाना जाए तो अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे डिस्प्यूट तो नहीं पैदा हुआ कुछ पार्टी में, ऐसा कुछ अंदरूनी ऐसा कुछ, या फिर आप अपने मर्जी से ही ऐसा कुछ कर रहे हैं? नहीं, मैं क्या बताऊं, अब सबको पता है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ज्यादा लोगों को मैं बताना नहीं चाहता हूँ, जो पार्टी में है उन सबको पता है कि मैं क्यों पार्टी छोड़ रहा हूँ। तो मैं सार्वजनिक करना नहीं चाहता। कुछ राज ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते और कुछ राज छुपाए नहीं जाते। तो ये राज ऐसा है, मैं बताना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, मैं पार्टी परिवार के साथ, आदिवासी परिवार के साथ दिल की गहराइयों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और आधी रात को भी मैं तत्पर रहूंगा और हमेशा आदिवासी परिवार के साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चलो राज को राज ही रहने दिया जाए और वक्त आने पर हो सकता है खुलेगा पब्लिक का आप सबके लिए ये राज जो है। कोशिश करेंगे हम लाला से ये उगलवाएं कि आखिर में क्या, लेकिन समय वक्त लगेगा। आज आपके गांव में, जैसे इस गढ़ी विधानसभा क्षेत्र में सब तरफ दौरा है सांसद महोदय जी का, और आपके गांव में स्वागत समारोह भी रखा, कई सारे लोग भी आपके बुलाने पर आए और सांसद जो बने अभी जीत करके इस तरह से अपने गांव में आते हैं, स्वागत समारोह रखा जाता है, कैसा लगता है? नहीं, बहुत खुशी की बात है। और सांसद बने तो वो सांसद सबके लिए होते हैं। ये नहीं है कि इसके लिए जरूरी नहीं कि मैं किसी पद पे रहूं या मैं भारत आदिवासी पार्टी में रहूं तो भी मेरे सांसद हैं। वो सांसद है मेरे,
किसी भी विचारधारा का आदमी है, वो पूरे लोकसभा क्षेत्र के सांसद है। तो हमें तो बहुत खुशी हुई कि हमने जिसके लिए मेहनत की वो हीरा बन के आज पूरे देश में जगमगा रहा है और हिंदुस्तान की संसद में सबकी आवाज उठा रहे हैं, वो माइनॉरिटी की उठा रहे हैं, दलितों की, पिछड़ों की, मजबूरों की, बेवाओं की। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमने एक अच्छे, यानी लंगड़े घोड़े पे दाव नहीं लगाया, हमने एक अच्छे आदमी को चुना और सच्चे आदमी को चुना। हम उनकी भी बहुत इज्जत करते हैं, उनके साथ भी जुड़े रहेंगे हमेशा के लिए। अभी जो तत्कालिक घटना बहुत चर्चाओं में चल रही है इस विधानसभा क्षेत्र में भी और इस संसदीय क्षेत्र में, पत्थरबाजी, और इसमें आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और ज्ञापन पे ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। इस घटना को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पत्थरबाजी की घटना तो कहीं भी किसी भी समाज द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं होनी चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। कोई व्यक्ति अपने घर को जाना चाहता है, आप बीच में उसे पत्थर मार के रोक लेते हैं या उसका नुकसान कर देते हैं, उसकी गाड़ी का नुकसान कर देते हैं। ये तो ठीक है, एमएलए थे, कोई गरीब भी हो सकता है उसकी जगह पे। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। गरीबों के ऊपर भी हुए, हाथ पैर टूटे के बेचारों। बहुत से लोगों को हुए और ये तो कानून का काम है, कानून को सख्ती बरतनी चाहिए। कानून का ढीलापन है, कहीं ना कहीं उनकी सख्ती नहीं है, कानून की तरफ से सख्ती नहीं है। अगर कानून सख्ती करेगा, इन लोगों को अच्छी सजा मिलेगी, तो यकीनन कोई पत्थरबाजी नहीं होगी, कहीं कोई पत्थर नहीं मारेगा। बिल्कुल। इस बात को लेकर के थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी उदयपुर में जो कांड हुआ, जिसमें देवराज करके जो लड़का था, स्कूल जाता था और बहुत अच्छा एक परिवार का चिराग था, कुछ लड़के ने उसके ऊपर हमला किया और उसकी जान चली गई। और उसमें कई प्रकार की अफवाहें चली, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर भी आरोप लगे कि भाई ये इस तरह से एक आदमी कोई भी गुनाह करता है तो सब तरफ से ऐसा लगता है आपको, पूरे समुदाय पे वो बात आती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देवराज 4 दिन तक अगर उसने संघर्ष किया जिंदगी और मौत से, तो मैं मेरे घर की बात करता हूँ, तो यकीनन सब लोगों का यही हाल होगा कि मेरी बीवी, मेरी बच्ची 3 दिन तक कम से कम रोए। और हमने लगातार 4 दिन तक दुआएं की, हमने स्टेटस में भी उसके लिए दुआएं की, जब वो मरा तब भी हमने श्रद्धांजलि भी दी। तो ये कहना गलत है कि एक व्यक्ति कोई गलती कर जाता है तो आप पूरे समाज को उसके साथ मान लेते हैं कि पूरा समाज गलत, ऐसा नहीं होता। आप ये नहीं देख रहे हैं कि जिस देवराज को मुस्लिम लड़के ने चाकू मारा, उसी देवराज को बचाने के लिए एक मुस्लिम लड़के ने अपनी शर्ट उतार के उसी वक्त बांध के हॉस्पिटल भी पहुंचाया। आप उसको धन्यवाद देना नहीं चाहते। तो ये मानसिकता आरएसएस की, ये इस टाइप के लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं बचा। इनका बस एक ही काम है, जहां हुड़दंग करना, जहां भी मुस्लिम का नाम आ जाए बस उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर देना, धरना करना। इसकी जरूरत ही नहीं थी। उनसे गलती हुई, उसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, उसी वक्त बच्चे को गिरफ्तार किया। बच्चा नाबालिग था, बच्चे के साथ साथ उसके बाप को भी गिरफ्तार किया। वहां तक भी हम लोग कोई अफसोस नहीं कि कोई बात नहीं, कि बाप की गलती होती, बच्चे सुधारे नहीं। आप बच्चों को चाकू, बच्चा घर से ही लेके गया होगा या बाजार से, तो आपने अच्छी उनको तालीम नहीं दी, ये मान सकते हैं। लेकिन आपने किसी और आदमी का घर गिरा दिया, ये कहाँ का इंसाफ? ये तो बहुत गलत बात है ना। आप किसी का घर, वो किराएदार था, उसका अपना घर नहीं था। अगर होता तो भी घर क्या कसूर करता है? घर तो कोई चाकू चलाता नहीं है। आप घर किसी का तोड़ देते हो, किसी की गाड़ी को आग लगा देते हो, गाड़ी का क्या कसूर है? आपने 4-5 गाड़ियों को आग लगा दी, गरीबों की दुकानों को आग लगा दी, तो ये हरकत अच्छी नहीं है। आप सजा दो जो कानून के दायरे में आता है। मैं तो कहता हूँ आप गोली मार दो ना, उसको क्यों आप बिरयानी खिला रहे हो 10 साल तक रख के अंदर? आप उसको फांसी की सजा दे दो, सारी दुनिया के सामने सबूत। अब क्या सबूत ढूंढ रहे हो? सारी दुनिया के सामने उसका जुर्म कबूल हो गया, तो खलास, सब सजा दे दो, फास्ट ट्रैक लगाओ, 15 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने में खत्म करो। ये सरकारों की बात के ऊपर आपने बताया, लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी, पूरे देश की मुस्लिम कम्युनिटी, और आप इस क्षेत्र में सक्रिय भी हैं और समाज के लिए काम भी करते हैं, इस तरह के जैसे ये माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो लोग ऐसा कृत्य करते हैं, क्या समाज इसके लिए कुछ एक्शन लेता है? बिल्कुल समाज लेता है। अभी आपको बताओ, नीमच का मामला था, उदय का, मैं खुद गया था वहां पे, मैंने देखा था। तो उसके सामने जो लड़का था, हुसैन नाम था उसका, आपको पता भी होना चाहिए। तो हुसैन को, मैं खुद बैठा था वहाँ, हमारी पूरी कम्युनिटी बैठी थी, मुस्लिम समाज की इंतजामिया कमेटी, और उन्होंने हुसैन को नीमच से बदर कर दिया था, नीमच से बाहर कर दिया था। भाई आप नीमच रहने लायक नहीं हो, आपको नीमच से बाहर कर दिया जाता है। तो हम लोग तो एक्शन लेते हैं। आप ये मत सोचो कि हमारे बच्चे जो कर रहे हैं हम उन्हें शाबाशी दे रहे हैं या उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्हें हम बढ़ावा दे रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, हमसे ज्यादा तो
एक्शन कोई नहीं लेता, दूसरे समाज तो लेते भी नहीं, दूसरे समाज में पता ही नहीं चलता। हमारे समाज का तो एक बच्चा गंदगी करके आता है, एक बच्चा गलती करके आता तो 1000 लोग हमें बता देते घर पे आके कि इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। दूसरे समाज में तो पता भी नहीं चलता कानो कान, उनके बच्चे बाहर कत्ल करके आते हैं, हजारों रेप करके आते हैं। तो हमारा तो समाज सबसे ज्यादा एक्शन लेता है। रेप, जैसा आपने बोला रेप को लेकर के सवाल, इस क्षेत्र में अभी 2 दिन पहले बेचारी राखी के दिन एक छोटी सी बालिका, नाबालिग बालिका को बहला फुसला करके किसी दरिंदे द्वारा ले जाया गया। उससे पहले उस क्षेत्र में एक और रेप केस हुआ। अभी कोलकाता को जो डॉक्टर थी उनके साथ में, फिर अपने जोधपुर में, आए दिन इस क्षेत्र में, इस देश में बलात्कार जैसी बहुत ही जघन्य घटना है। और आप वर्ल्ड में घूमते हैं, सब कंट्रीज में जाते हैं, और ये सारी जो घटना इस तरह से हो रही है, इस पे आपका क्या विचार? देखिए, मैं गल्फ कंट्रीज में रहता हूँ, तो वहां तो अगर बलात्कार जैसे साबित हो गया कि बलात्कार हो चुका है, इस आदमी द्वारा ये कृत्य किया गया, उसको जीने का अधिकार खत्म हो जाता है उसी वक्त। अच्छा, वो क्या करता? 2 दिन 3 दिन फांसी की सजा हो जाती है। कुछ मुल्क में, ईरान वगैरह, सऊदी अरब वगैरह, वहां पे सर कलम कर दिया जाता है। अभी लेटेस्ट खबर थी, एक 16 साल की लड़की का 7 लड़कों ने रेप किया, 7 लड़कों की गर्दन काट दी। वीडियो आप मैं भेज दूंगा, आप देख लेना। तो ये रेप करने के बाद तो जीने का अधिकार खत्म हो जाता है सामने वाले का। ये तो हिंदुस्तान, भारत एक ऐसा देश है कि जहां जो बलात्कार करके लोग आते हैं, 2-4 साल 5 साल बाहर निकलते तो उनको फूल मालाएं पहनाई जाती, उनके गले में हार डाले जाते, उनका स्वागत किया जाता है, तो फिर बढ़ावा मिलता है। सरकारें उदासीन है, और जब सरकार उदासीन होती है तो फिर पब्लिक पागल ही होती है। तो ये हरकतें जब तक सरकार एक्शन नहीं लेगी, जब तक फांसी के फंदे पे नहीं लटकाएगी बलात्कारियों को, गोली मार दो, फांसी पे लटका दो, मैं तो कहता हूँ उसको क्यों आप जिंदा रखते हो? क्या काम है उस आदमी से आपका? तो इतना घिनौना अपराध करने के बाद तो उसको जीने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र में समय भी आपका भी हो रहा है। इस क्षेत्र में जैसे राजकुमार जी जीतने के बाद अभी घूम रहे हैं, और कई लोगों की उनसे उम्मीद है, जैसा कि हम देख रहे हैं भीड़ और युवा अधिकतर उनके फैन है, सेल्फी के लिए सब, और सब लोगों को बहुत उम्मीदें हैं उनसे। आप साथ में रहे हैं और रहते भी हैं, उनसे मुलाकात भी होती रहती है और आते जाते भी रहते हैं। क्या क्या स्पेशल आपकी तरफ से क्या क्या काम करवाने वाले हो? देखिए, हमने राजकुमार साहब को एक ही बोला है, एक ही बात पे हमारा बढ़ा हुआ है कि आप शिक्षा पे जोर दीजिए। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा, तो बाकी सारी चीजें अपना आप ले आएगा वो। अगर एक टीचर बन जाता आदमी, तो वो उसका पूरा परिवार सुधर जाएगा, पूरे परिवार में सुधार आ जाएगा, क्योंकि वो लाख रुपए का आदमी बन जाता है। तो हमने कहा है कि आप सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा पे कीजिए। यहाँ पे बहुत कमी है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। आप देख लीजिए, इस पूरे इलाके में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ से लगा कि 300 किलोमीटर तक मेरे हिसाब से जाबुआ इधर का, आप रावटी वगैरह में सब जगह घुमाओ, रतलाम, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटड़ा तक चले जाओ, मेरे कम से कम 2 करोड़ लोग रहते हैं, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो आप क्या साबित करना चाहते हो? इन लोगों को बस इसी तरह से पिछड़ा हुआ रहे, आदिवासी लोग आगे नहीं आए और यहीं पड़ा रहे, वोट बैंक की राजनीति आप पार्टियां करती रहें। तो आप सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान दीजिए इनके, और जो ये प्राइवेट शिक्षा है उसको खत्म कीजिए, क्योंकि ये लोग एफर्ट नहीं कर सकते, सीधी बात है। आदिवासियों के पास इतना पैसा नहीं है, गरीब हैं, दलित हैं, मजदूर हैं, मुस्लिम भी यहाँ पे 80% गरीब ही होते हैं। 20-25% लोग कुवैत की वजह से, खलीज की वजह से थोड़ा बहुत पैसा मुसलमानों के पास हो चुका, वरना वो भी एक गरीब की श्रेणी में ही आता है। तो कम से कम अगर स्कूल सरकारी होंगे तो बच्चे पढ़ने जाएंगे। अब बड़ी बड़ी स्कूलों में तो बच्चे पढ़ नहीं सकते, उनके पास तो खाने के पहले बात पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, फिर वो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है, थोड़ी बहुत नहीं। सांसद निधि का अगर सारा पैसा भी शिक्षा के क्षेत्र में डाल दे राजकुमार जी, तो भी बहुत कम है, फिर भी ऊंट के मुंह में जीरा होगा। अच्छा, बहुत जरूरत है मेरे हिसाब से। आप हर जगह भाषण देते हैं मंचों पर जाकर के, और शायरी बोलते हैं, शायराना अंदाज के लिए आपको जाना जाता है। तो लास्ट में हमारे व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से कोई अच्छी सी शायरी हो जाए। न हम सफर न हम नसी से निकलेगा, न हम सफर न हम नसी से निकलेगा, ये हमारे पाँव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी शायरी इन्होंने मोहम्मद हनीफ लाला ने कही, और ये थे हमारे बीच में। अभी जैसा शुरुआत में मैंने कहा भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं समाज सेवा के लिए, यानी सामाजिक जो विंग्स है उनके साथ में रहूंगा, और जो भी लोग जिस तरह से मुझसे सेवा चाहते हैं मैं करूंगा, लेकिन पार्टी यानी राजनीतिक जो मेरे ऊपर लगा हुआ है कि मैं राजनीति में हूँ, तो वो राजनीति वाला जो पद है इनका, इन्होंने बोल दिया मैं नहीं हूँ। और ये जो आपने बात सुनी, इन सब बातों को लेकर के आप क्या विचार रखते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और
आप विदेश में भी जाते हैं तो विदेश तक भी हमारे चैनल के लिए बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके चैनल को वहां भी देखते हैं और हम सब यार दोस्तों में लोगों में बोलते हैं। और मैं भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जय जवाहर, धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद दर्शकों। तो ये थे हमारे बीच में मोहम्मद हनीफ लाला जी, मैं सज्जन कटारा। बहुत बहुत धन्यवाद।